बीएलओ की मौतों का बढ़ता सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देश में चुनाव अधिकारी लगातार बढ़ते दबाव के बीच काम कर रहे हैं। बीते महीने में कई राज्यों से बीएलओ की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। कई घटनाएं सुसाइड बताई गई हैं, लेकिन जांच में कई बार संदेह के भी संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश गोंडा में भी वही कहानी सामने आई। एक बीएलओ अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। स्थानीय अधिकारी इसे कथित सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत तनाव का परिणाम था या चुनाव प्रक्रिया में दबाव और खतरे के चलते हुई मौत का? गोंडा की घटना का विवरण बताएं तो घटना गोंडा के ग्रामीण इलाके में हुई, जहां बीएलओ अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारियों और डेटा अपडेट के काम में लगे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार रात के समय अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान ही बीएलओ ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रारंभिक रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताया, लेकिन परिवार ने बताया कि बीएलओ पिछले कुछ हफ्तों से तनाव में थे और लगातार अधिकारियों के दबाव में थे। ये एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है, क्या चुनाव अधिकारियों के लिए काम का दबाव और सुरक्षा खतरे उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना रहे हैं? मैं राजेश कुमार मीणा, बाघ संख्या 135 हासुआ, जो कि सिटी से 35 किलोमीटर दूर है, और ढानी वहाँ पे मेरे पास 5 है। ढानियों के बीच में भी गैप 10 किलोमीटर का है। तो मैं क्या कि वहाँ जाने से पहले ग्रुप बना रखा हमारे गाँव वालों का, वहाँ पे लोगों को मैं मैसेज कर देता हूँ, और गाँव वाले इतने सहयोगी मेरे हैं कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो विदिन 5 या 10 डेज में हो गया था। और अब कलेक्ट करने में भी वो भी सहयोग कर रहे हैं, और गाँव वालों का जो समझ में नहीं आती चीज उसको मैंने वही फॉर्म भर के वहीं से हाथों हाथ कलेक्ट करके यहाँ लाके ऑफिस में देके उनको ऑनलाइन करवाया है। और जब भी गांव वालों का फोन आता है तुरंत मैं वहां जाता हूं, और उनकी हेल्प किसी के सहयोग से मेरा लगभग 80% तक काम हो चुका है। मैं महावीर प्रसाद प्रजापत, बाघ संख्या 134, पोल जी की डेयरी, जो साक्षर नहीं है, यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों के पास मैं जाकर पर डे जाकर जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म हमें दिए गए हैं उनको भरता हूं, और फिर उनको हमारे यहाँ कंट्रोल रूम भी बना रखा है जैसे डिजिटलाइजेशन करने के लिए, वहाँ पर वो जमा भी करवाता हूं और भरता हूं। अगर उनको जानकारी होती है तो वो खुद भरते हैं, कुछ लोग भर के देते हैं, कुछ लोग नहीं भर पाते, तो उनको भरने के लिए मैं उनकी सहायता करता हूँ। और पर डे हमें इस प्रकार काम करने में अच्छा सहयोग मिल रहा है, और सभी का मतदाता सूची में नाम आगे अद्यतन रहेगा। ये एसआईआर का काम जो चल रहा है राजस्थान में, इसको प्रगति में सहयोग करना। पिछले हफ्तों की घटनाओं की समीक्षा करें तो देश में बीएलओ मौतें अब एक चिंता का विषय बन गई हैं। महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़ में पिछले महीने 3 बीएलओ की मौत हुई। इनमें कुछ कथित सुसाइड थे तो कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के समय कर्मचारियों पर जिम्मेदारियों का बोझ असाधारण रूप से पड़ रहा है। डेटा प्रविष्ट मतदाता सूची अपडेट और इसके साथ ही दबावपूर्ण चुनावी निगरानी मानसिक तनाव को और बढ़ा देते हैं। बीएलओ केवल काम करने वाले नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ भी हैं। उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। परिवार और स्थानीय प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है। गोंडा में ही बीएलओ के परिवार ने प्रशासन पर सवाल उठाया है। वे पूछ रहे हैं, अगर ये सुसाइड था तो दबाव क्यों? हमारा बेटा मेहनत कर रहा था, लेकिन लगातार अधिकारियों और राजनीतिक दबाव में था। स्थानीय लोग और ग्रामीण भी कहते हैं कि चुनाव के समय कर्मचारियों के साथ सुरक्षा और सम्मान की कमी रहती है। हर बीएलओ इलाके में मतदान, मतदाता सूची और चुनाव सामग्री की जिम्मेदारी संभालता है। अगर इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो ये भविष्य में और हादसों का कारण बन सकता है। क्या इसके पीछे चुनावी अधिकारियों की स्थिति और दबाव है? बीएलओ का काम चुनाव के हर पहलू में अहम है। वे ग्रामीण और शहरी इलाके में मतदाता डेटा अपडेट करते हैं, वोटर की शिकायतें निपटाते हैं और चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन लगातार काम का दबाव, रात दिन का काम और सुरक्षा के सवाल बीएलओ पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिना चुनावी प्रक्रिया सुचारू नहीं हो सकती। इसलिए अब केंद्र और राज्य सरकारों से मांग भी उठती नजर आ रही है। दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे ये? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से SIR वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? SDM BLO और SDM लेखपाल BDO। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा, तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो कुछ राजनीतिक दलों ने BLO मौतों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि चुनाव अधिकारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में चुनावी दबाव और धमकी BLO के लिए गंभीर मानसिक और शारीरिक खतरा बन रही है। चुनाव प्रक्रिया पर असर और भविष्य अब क्या ही होगा यदि BLO लगातार ऐसे ही तनाव में रहेंगे, तो लोकतंत्र पर भी असर पड़ेगा। मतदाता सूची की त्रुटियां बढ़ सकती हैं, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। स्थानीय प्रशासन और सरकार को अब चुनाव कर्मचारियों के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। गोंडा की घटना एक चेतावनी है कि देश भर में BLO की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सम्मान पर ध्यान न दिया गया तो ये संकट और बड़ा होगा। वहीं पर कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदेत ने भी अपना प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर आरोप लगाया है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी SIR के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि SIR जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 BLO की मौत हुई है, यह दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए SIR। विपिन यादव गोंडा में BLO जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के SIR क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आज ही सवेरे महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के पहले जो जबरदस्त धांधली हो रही है वो सामने आ गई। 2 कोचिंग सेंटर ऐसे जहां पर 600 लोग रजिस्टर्ड, एक बच्चा वहां रहता नहीं है, जो किराए का कमरा लेके बाहर रहते थे वो वापस जा चुके हैं, लेकिन वो वोटर लिस्ट में है। 3500 लोग ऐसे एक ही वार्ड के जिनके पते गलत फर्जी पड़े हुए, X/0 पड़ा हुआ है। सारे BLO से यही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए, और सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी BLO को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है वो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने, और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। जो स्वर्गवासी हो गए उनका नाम कट जाना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम हट जाना चाहिए, जो युवा है हमारा 18 साल का उसका नाम जुड़ जाना। गोंडा की ये घटना देश के हर BLO के लिए चेतावनी है। वे लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन लगातार दबाव और सुरक्षा की कमी उन्हें जोखिम में डाल रही है। सरकार कह सकती है कि सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये सिलसिला थम नहीं पाया तो केवल BLO नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र भी खतरे में होगा।